जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ग्रुप नंबर 57 का क्वेश्चन पेपर है और ये 18 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था। सीईटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर का उद्देश्य सिर्फ एक ही है ताकि आप लोग ये अंदाज़ा लगा सको कि सीईटी के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन एचएसएससी पूछेगी। तो शुरू करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ कॉपी और या आंसर की दोनों डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह यानी कि कांडला पोर्ट किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में है। तो कांडला बंदरगाह है गुजरात राज्य में। जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम अभी चेंज कर दिया है बीजेपी सरकार ने। इसका नाम अभी कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हरियाणा जीके के या नेशनल जीके के। कंप्यूटर वगैरह इसके नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है कि 1923 में 1923 के अंदर भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था। तो 1923 में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले किया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दाब क्षेत्र को यानी कि जो प्रेशर बेल्ट है उसे हॉर्स लैटिट्यूड यानी कि अश्व अक्षांश भी कहते हैं। जो लैटिट्यूड लाइंस हैं वो अर्थ के ऊपर लेटी हुई रेखाएं होती हैं नॉर्थ से साउथ, और इनकी वैल्यूज घटती है कुछ इस प्रकार की, आपने देखा होगा ग्लोब में। तो कौन से प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ट्रॉपिकल क्या होता है, जैसे ये अर्थ है तो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास का एरिया यानी कि ये वाला एरिया इसको कहते हैं ट्रॉपिक रीजन यानी कि उष्ण क्षेत्र। यहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत के अंदर, तिब्बत क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से वो जानी जाती है। जैसे वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, ऐसे चलेगी अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करेगी, लास्ट में यमुना गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं सांगपो तिब्बत के अंदर, असम में इसे दियांग कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, तसांगपो लिखा है तो ये सांगपो इंग्लिश के अंदर है, वो ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा सिंह निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 से 1970 तक क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। जो हवा सिंह है वो हरियाणा के एथलीट हैं और 1966 से 1970 तक उन्होंने एक खेल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते थे एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स सबसे पहले भारत में हुए थे 1951, 4 मार्च 1951 को दिल्ली में हुए थे। तो हवा सिंह मुक्केबाजी के खिलाड़ी थे यानी कि बॉक्सिंग स्पोर्ट्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली परियोजना क्या है। हरियाणा सरकार की ये परियोजना है और हरियाणा सरकार की ये परियोजना है, ये है वाटर शेड विकास परियोजना यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है, कि कौन सा स्टेट है जिसे फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है।
नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितने प्रतिशत किराने के सामान पर खर्च होता है? यानी कि जो हाउस होल्ड्स के अंदर एक्सपेंडिचर होता है वो गांव के अंदर कितना परसेंट होता है? तो तकरीबन 27% खर्च हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की? तो शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी ये की थी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस स्कीम है ये, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा ये कंप्यूटर का ही छोड़ देते हैं। भारत में लर्नर लाइसेंस की अधिकतम वैधता क्या है? भारत में लर्नर लाइसेंस की अधिकतम वैधता है 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण लोगों की आय की प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल्य मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया? तो भारत का पहला समाचार पत्र का नाम था द बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1784 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाई कोर्ट की प्रमुख सीट, उसकी बेंच कहाँ बैठती है? तो राजस्थान हाई कोर्ट की जो सीट है वो बैठती है जयपुर में, जोधपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। नेक्स्ट है, मणिपुर की राजधानी शहर कौन सा है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि सबसे कम है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, जो सेक्स रेशियो सबसे कम है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? तो इसमें आएगा सैयद गुलाम भिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ये 1936 में खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ था। इसके तहत आप कोई भी सूचनाएं सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। मानस टाइगर रिजर्व असम में है, मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ये तीनों असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रोमेटिन जो अधिक घने तरीके से पैक होता है और गहरा रंग देता है, इसका आंसर है हेटेरोक्रोमेटिन। जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सर विलियम जोन्स, बिल्कुल ठीक आंसर, 1784 में इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, यह झील हरियाणा के असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है, सूरजकुंड झील, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? तो हरियाणा की साक्षरता दर 2011 के अनुसार थी 75.6, यानी कि 70.5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अमुक्त माल्यदा पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है, हरियाणा की 573, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 573 लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात 6 सबसे कम हरियाणा का ही था पूरे भारत में, 879। नेक्स्ट है, भारत का पहला मुगल शासक कौन था?
तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट बना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल बोया जाना चिन्हित होता है? यानी कि कौन सा डांस है जिसमें ये लगता है कि रबी की फसलों का समय हो गया? 69 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लूर नृत्य। नेक्स्ट, मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ? ये कहाँ है? ये गुजरात में है, बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वन विभाग डैश में तीतर प्रजनन केंद्र चलाता है? तो फीसेंट ब्रीडिंग सेंटर 74 का आएगा, पंचकुला में चलाता है ये। नेक्स्ट है, ये रूरल मार्केटिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है हरियाणा। एमएसएमई सूक्ष्म उद्योगों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा तो ये है <5 करोड़। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्यमंत्री खेतिहर किसान मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु, तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिल पटल का प्रयोग रंग रोगन बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि पेंट और लेक्चर्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित? तो भाग नंबर 3, अमेरिका से हमने ये लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगारेटिस मिंघम लाइसिस शब्द किससे संबंधित है? तो ये शब्द है तितली से संबंधित है, ये बटरफ्लाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार खरीफ रबी के लिए कितना प्रीमियम? तो इसका आंसर है 2 से 1.5। जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जी का मान तब होता है, बढ़ता है, यानी कि इंक्रीजेस। नाबार्ड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, ये 1982 में हुई थी, जुलाई में इसकी स्थापना। मानव शरीर में अस्थियों की कितने जोड़े हैं? अस्थियों के जोड़े हैं 10। नेक्स्ट है, HSIIDC हरियाणा से रिलेटेड है ये, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन थे जो सीटी में पूछे गए थे, और इस पूरे क्वेश्चन पेपर की PDF और आंसर की मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।